दिल्ली में मोदी का महामंथन, मुख्यमंत्रियों को क्या संदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के द अशोक होटल में बैठक जारी है। और इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी मौजूद हैं। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, सुशासन मोदी और सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा हो रही है। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल योगा डे 10 साल पूरे होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। देखिए, बंगाल को पीछे धकेलने का काम ममता बनर्जी कर रहा है, इसका और एक सबूत है। देखिए, नीति आयोग का बैठक में उनको जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हर बार नीति आयोग का जब बैठक आता है उसको राजनीति में उन्होंने परिवर्तित कर देते हैं। नीति आयोग का बैठक को राजनीति पहलू से देखना, मैं समझता हूं ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बंगाल का जनता, बंगाल का उन्नयन और साथ साथ बंगाल का जनता का कल्याण के लिए ममता जी को चुने थे, और वही ममता जी बंगाल का उन्नयन और बंगाल का लोगों का कल्याण को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी नीति आयोग में पहुंचते और पहुंचने के बाद सबका सामने, प्रधानमंत्री का सामने बंगाल का बात वो रखने का मौका मिलता और ये बंगाल के लिए लाभदायक होता। और ममता बनर्जी का यही राजनीति का कारण, गंदा राजनीति, और इसी का कारण बंगाल पीछे जा रहा है, पूरा देश आगे जा रहा है। पूरा देश आगे दौड़ रहा है, बंगाल पीछे दौड़ रहा है। जब यूपीए थी तब 32% था टैक्स का जो शेयर जो राज्यों को मिलता था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 42% किया है, 10% बढ़ाया था। अगर उनकी कोई मांग है तो सब राज्य मिलकर उस पर बात हो सकती है और नीति आयोग उस पर चिंता कर सकता है। परंतु वे जो मूल बात जिस पे वे अपोज कर रहे थे कि हम जो शिक्षा है उसका जो ट्राई लैंग्वेज जो मामला है उस पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी बैठक जारी है। बैठक में तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में मोदी का महामंथन, तो वहां से मुख्यमंत्री को क्या संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। चलो इसी पर एक एक करके जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधा पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, देखिए काफी लंबे समय से बैठक चल रही है और सवाल जहन में यही है कि जो तमाम मुख्यमंत्री, 20 मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा है, डिप्टी सीएम भी इसमें है, तो क्या संदेश आज पीएम मोदी देने वाले हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की इस वक्त दिल्ली के एक होटल में चल रही है और इस बैठक में तमाम जो सुझाव हैं वो भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से भी लगातार संवाद किया जा रहा है। सबसे खास बात है कि चलिए पीयूष से दोबारा जुड़ेंगे। थोड़ा सा संपर्क में खराबी, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम मीटिंग में महामंथन के मायने क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो खास हो सकते हैं, जिनको लेकर चर्चा हो सकती है, वो आपको दिखा रखे हैं। जिसमें एक बड़ा जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर चर्चा इस मीटिंग में हो रही होगी। जातिगत जनगणना, ये राजनीतिक मुद्दा है सबसे खास। मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर पूरा देश चर्चा करता है, निश्चित तौर पर उससे भी इस मीटिंग का एक खास अहम हिस्सा माना जा सकता है। तो इस महामंथन में आज उस पर भी होगी चर्चा। चलिए पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, मेरी आवाज आप तक पहुंची तो एक बार मेरे सवाल का जवाब पूरा कर लीजिए।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो दिल्ली के एक होटल में चल रही है और बीजेपी शासित के साथ साथ जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है। हालांकि थोड़ी देर पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस बैठक से बाहर निकले हैं, लेकिन अन्य सभी मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, चूंकि प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि किस तरीके से समन्वय जो है वो बनाया जा सके, चूंकि और भी बेहतर समन्वय राज्यों के हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो लाए गए हैं। पहला प्रस्ताव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लाया गया है, दूसरा जो प्रस्ताव है वो जातिगत जनगणना को लेकर लाया गया है। इसके साथ ही जब बैठक की शुरुआत हुई तो उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ अगर हम बात करें तो अन्य कई विषयों पर भी चर्चा हो रही है। ये जो बैठक है न सिर्फ विकास परियोजनाओं को लेकर काफी महत्वपूर्ण है जो राज्यों में चल रही है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि अपने मुख्यमंत्रियों के साथ वो सीधा संवाद कर सकें और उन्हें मूल मंत्र दे सकें। कल आपने देखा कि जब नीति आयोग की बैठक थी तो प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि अलग अलग दिनों पे बैठक करने से अच्छा है कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं एनडीए शासित राज्यों के, तो उनके साथ एक समन्वय बैठक हो सके। और आमतौर पर हर साल ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसी बैठक बुलाई जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर खासतौर पर बिहार की बात करें उसको लेकर खासा यहां पर चर्चा की गई है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार की ओर से किस तरीके से समन्वय बने, अलग अलग जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें किस तरीके से तेजी आई, इसको लेकर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आत्मनिर्भरता को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि राज्य भी जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, यानी कि से आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है पीयूष, आप उस बैठक पर भी नजर रखिएगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी आजाद हमारे साथ इस चर्चा में हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना खान। तो सबसे पहले शम्सी आजाद आपके पास, क्योंकि महामंथन चल रहा है एनडीए का, इसमें तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या है इस महामंथन के मायने? उनसे 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़क शम्सी आप अनम्यूट करिए। अन्य प्रदेशों में जो हलचल होती रहती है उसके बारे में भी कम से कम ये होता है कि विचार मंथन करके सारे मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर, चाहे इसके पहले आपने देखा होगा वक्फ बिल पे था, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके की बैठक की थी। उसके पहले जब धारा 370 की बात थी तब भी किया था, महिला बिल की बात थी तब भी किया था, या कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसके पहले भी किया जाता है। लेकिन इस समय जो अहम मुद्दा है वो सबसे बड़ा ये है कि एक तो जातिगत जनगणना है, दूसरे जो पहलगाम पर जो हत्या वो हुई है, कार्रवाई हुई, उसके विषय में भी कि जनता तक जाकर लोगों को बताना है कि उसकी हकीकत क्या है, और कम से कम ये है कि जनता को जोड़ना है। जो विपक्ष अपना भ्रम फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर और देश की सेना पर लगातार हमलावर है, तो यही स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है किस तरीके से जो विपक्ष के सवालों का जवाब देना और जनता तक जाकर आपको जो है जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो हमारे सेना ने अपने शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया है, जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके टेररिस्ट के जो कैंप थे उनको ध्वस्त किया है, कम से कम 100 लोगों की जो वहां पर इसमें हत्या वो हुई, जान गई, वो सब सारी चीजें जनता तक पहुंचाना, क्योंकि जनता जो है इसका फायदा लेना चाहती है। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव और हाल ही में बिहार का चुनाव है। इस महामंथन के मायने हैं जो आप भ्रम फैला रखे हैं कि बीजेपी सिर्फ डायलॉग मारती है, काम नहीं करती, तो वो कह रहे हैं कि उनके इस भ्रम को खत्म करना है, इसके लिए बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुन्ना खान से सवाल है सर जी, ये हमसे सवाल है। बिल्कुल मुन्ना खान जी, अब आप भ्रम फैला रखे हैं, आप ही पर आरोप लग रहे हैं, आप ही ये कहते हैं कि डायलॉग मारने से बात नहीं बनती। निश्चित तौर पर क्यों ये भ्रम फैलाया जाए, उसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। मैं माफी चाहूंगा, आवाज अर्चना जी जी समझ नहीं पाया सवाल आपके, एक बार दोहराने की कोशिश करें। मुन्ना खान जी, कांग्रेस पर आरोप लग रखे हैं कि वो भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करती है। जैसे पिछले दिनों आप ही की पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स कहते रहे कि डायलॉग मारने से बात नहीं बनती, अब बीजेपी बोल रही है कि उनके इस भ्रम को हम धरातल पर खत्म करेंगे। इतना बड़ा महामंथन आज हो रहा है दिल्ली में।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, महामंत्र की बात नहीं, एनडीए के जो सीएम के जो बैठक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार क्यों नदारा दे? जो आपकी महत्वपूर्ण बैठकें थी, जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, जो आपके एनडीए के सबसे मजबूत साथी श्री नीतीश कुमार जी, आज वो कहाँ गायब है? वो क्यों नहीं आ रहे? मुन्ना खान जी, उनके नहीं मुन्ना आने की खान जी वजह के से सवाल देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। आपने अपनी बातें रखी, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, मैं उम्मीद करूंगा आप भी शांतिपूर्वक सुनो। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके एनडीए के बहुत मजबूत साथी नीतीश कुमार जी आज गायब क्यों हैं? और उनके गायब होने के पीछे 100 सवाल खड़े हो रहे। पहला सवाल, नीतीश कुमार जी गायब है। दूसरा सवाल, चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। तो ये बताइए कि जो आप बार बार ये जो बैठक कर रहे हैं और बैठक के अंदर जो शांतिपूर्ण का मसला जो बिहार में एनडीए का है, क्या वो बरकरार है? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो बिहार में अब बिखर चुका है। ये साफ संकेत है। जो बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर दम भर रही थी, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे, और 2 दिन 24 घंटे ओनली 24 आवर्स के मेहमान है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में। बहुत ही बड़ा उलटफेर होने बिहार में जा रहा है। आप 24 घंटा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो मुन्ना खान जी, जिस उसकी तरीके चिंता से आपको क्यों है? मुन्ना खान जी, उसकी चिंता आपको क्यों? एनडीए में जो हो सो हो, आपको तो फायदा है ना। नहीं, फायदा मेरा नहीं है। ये लोग दम भरते हैं ज्यादा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, और बीजेपी बार बार बीजेपी कांग्रेस पे सवाल खड़ी करती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। जो हमारे चलिए, जवाब दीजिए शमशेरजाद, जवाब के दीजिए। गठबंधन के नेता है, ठीक है, जवाब उन ले पे ये लीजिए बार मुन्ना बार खान। सवाल कर रहे थे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने गिरेबान में जाके, क्या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या बिहार में ऑल इज वेल है? ठीक है, ये ओके। जवाब आएगा शमशेरजाद, तो नहीं, मुन्ना बहुत खान जरूरत कह है। रहे हैं, मुन्ना खान कह रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जवाब दीजिए। बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा आपने। देखिए, मुन्ना खान जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता हो, उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि सत्ता जा चुकी है और किस तरीके से उनके शीर्ष नेताओं का मानसिक संतुलन खराब है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब नीतीश पर जवाब कुमार इससे दीजिए। पहले इन्होंने नीतीश आवाज पर उठाई जवाब थी कि देना भाई होगा महाराष्ट्र शमशेरजाद। में शिवसेना इनके खिलाफ है। इसके पहले दिल्ली में आवाज उठाई कि भाई वहां भाजपा की सरकार ही नहीं बने, हरियाणा में नहीं बने। तो ये इसी तरीके के शगुफे छोड़ा करते हैं। यही तो हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा ने जो भी शगुफे छोड़े हैं, जो भी बातें कही, वो धरातल पर कभी उतरती ही नहीं। तो इनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, आज जहां हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं विश्व की निगाहें लगी रहती हैं कि लेकिन हिंदुस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है। शमशेरजाद, ये सवाल तो बनता है ना, मुख्यमंत्रियों के साथ, एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ आप महामंथन कर रहे हैं। बिहार का मोर्चा आपने नीतीश जी को दिया, नीतीश जी क्यों नदारद है? नीतीश कुमार जी का बयान कोई आया है? नहीं, क्या मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं? गैर नीतीश कुमार का बयान मौजूदगी है का कि कारण गठबंधन से समझना अलग चाह हो रहे रहे हैं। हैं। जब तक देखिए, आप बड़े एंकर हैं आप, और मुन्ना खान भी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखा करें। अरे तो गैर और उसके मौजूदगी बाद का जब तक कारण नीतीश बता कुमार दीजिए शमशेरजाद जी। नीतीश कुमार का बयान जब तक ना आ जाए तब तक तो कम से कम हमको समझना चाहिए। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार किसी वजह से बाहर गए हैं, नीतीश कुमार आए दिल्ली, अगर ना आना होता, बैठक में शामिल ना होते तो विरोध दर्ज करा देते पहले ही। तो कम से कम दिल्ली आए, बैठक में गए, शामिल हुए, उसके बाद अगर कहीं उठ के चले जाते। दिल्ली आए बैठक में नहीं गए, दिल्ली आए बैठक में नहीं गए, वो बिहार आवास पे बिहार आवास पे मौजूद रहे, बैठक में आप कह रहे थे। बैठक अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओके, पीयूष है अपने साथ। अभी आप कह रहे थे खामोशी चला गया आपका धैर्य। क्या सब आपका कुछ ठीक धैर्य चल रहा कहाँ है? चला गया? धैर्य खत्म हो गया आपका। अभी आप कह रहे थे कि 1 by 1 होना चाहिए, तो अब थोड़ा सा धैर्य रखे बोल लीजिएगा आप। वैसे भी आप विरोध कर रहे हैं काले लिबास में, तो समझ अच्छा में आ मुन्ना रहा है। खान जी, एक तो बात भारतीय समझिए, जनता पार्टी के नीतीश कुमार है नहीं है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे और वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक तस्वीर तो साफ हो गई मुन्ना खान, कि वो ऑपरेशन सिंदूर, जातीय जनगणना और तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको स्पष्ट कर रही है बीजेपी। अगर ये बात वो जनता को समझाने में सफल होती है, तो फिर आप जो अपना मोर्चा लेकर बैठे हैं, फिर उसमें तो आप विफल रहे ना। ऑपरेशन सिंदूर में कहा स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी सफाई दे पा रही है? आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और जनता संतुष्ट है। कोई जनता संतुष्ट नहीं है। कंटेंट क्लियर है 140 करोड़ मुन्ना जनता- खान, कंटेंट क्लियर है, क्या डाउट है उसमें आपको ऑपरेशन सिंदूर में? अर्चना जी, मैं यही आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, जवाब देने के लिए। देश की 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि
84 के बाद पहली बार इतनी मजबूत सरकार बनी और बहुत ही मजबूती से हमारी सेना युद्ध लड़ रही थी, तो युद्ध विराम की घोषणा करने की क्या वजह थी? एक सवाल। दूसरा सवाल, पहली बार प्रधानमंत्री के समर्थन में इतने लोग आए क्योंकि देश का मुद्दा था, सारे विपक्षी एक साथ थे और सरकार के साथ खड़ी थे विपक्षी और देश के साथ खड़े थे सभी लोग, तो क्या वजह थी जो सीज फायर किया गया? ठीक है, जो मेरा आपके ठीक है, बजाय ओके मुन्ना खान जी, देखिए जो स्पष्ट जवाब है मैं शमसी आजाद से ले लूंगी, लेकिन एक स्पष्ट चीज की ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये पूर्ण विराम नहीं है मुन्ना खान, ये अल्प विराम है। कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। खैर बाकी शमसी आजाद जवाब दीजिए इस पर। सीज फायर की जरूरत आपने पाकिस्तान की अपील पर मान गए आप, क्यों? एक सेकंड, यस, जब युद्ध विराम ही करना था तो हिंदुस्तान के बजाय इनके फूफा ने अमेरिका में क्यों किया? सवाल ये भी खड़ा होता है, ये भी जवाब चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता से। सबसे बड़ी बात देखिए ये कि जो देश की आवाज उठ रही थी कि भाई पाकिस्तान का जवाब देना चाहिए, आतंकियों का जवाब देना चाहिए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। किस तरीके से गया वो भी पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर उनका तो कोई फाइटर हमारे यहाँ घुस के नहीं आया, उनकी तो कोई सेना हमारे यहाँ घुस के नहीं आई। वो तो कायरता की तरह है, चोरों की तरह है, आतंकियों की तरह है और अपना काम करके निकल गए। लेकिन हमने ऐलान करके, हमने बाकायदा बता के, हमने विश्व को पूरे बताया कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिम्मत होती तो उस हमले को, हमारे ख्याल से तो पाकिस्तान जो है असफल रहा, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दिख रही कि भाई हम सफल हो गए, हम भारतीय जनता पार्टी का जो है तो जो है झूठ नहीं छुपा, उनके झूठ पे जो है हम पर्दा नहीं डाल पा रहे। तो इस तरीके की बातें, और ऐसे समय में कि जब देश को एक एक आदमी की जरूरत है, आज सबसे बड़ी बात है कि आज मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो ये कह रहा है लगातार। हमने देखा लखनऊ की रैलियों में उसने ये मांग की कि अगर सेना भेजी जाए तो सबसे पहले आगे जो है मुसलमानों को रखा जाए ताकि वो पाकिस्तान से अपना बदला ले सके, और हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और इस समय में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो है सेना का मनोबल गिरा रहे, देश की जो है सेना पर शक कर रहे हैं, देश की जो है सुरक्षा पर शक कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता अपने मन में बैठा जिस तरीके नहीं मुन्ना खान जी, अगर आप ये सवाल पूछेंगे कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए गए, तो क्या ये मनोबल गिराने वाली बात नहीं हुई? मुन्ना खान जी बताइए। नहीं, ये मनोबल गिराने वाली बात, अर्चना जी आपने उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ये आप अपनी सेना को अप्रिशिएट कर रखे हैं क्या? इस सवाल के मायने क्या है? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के नतमस्तक है। आप इन पे सवाल क्यों नहीं कर रहे इन बात पे? नहीं, मैं बिल्कुल सवाल, मैंने बिल्कुल इस पे भी सवाल किया है। गिरता है या सेना का मनोबल? तो अजय शाह ने कहा कि जो आतंकवादी थे मैंने उसके बहन को ही भेजा वहां उसकी ऐसी की तैसी करने के लिए। क्या सोफियान कुरैशी आतंकवादी है? या वो मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान को खुफिया वो लिंक भेज रही थी, वो आतंकवादी की बहन है। देखिए मुन्ना खान जी, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके मायने कुछ और होते हैं, लेकिन भारतीय सेना पर जब सवाल उठता है तो वो बहुत गंभीर मामला हो जाता है। हालांकि मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करती, नो मुन्ना खान जी, मैं वो भी कहती हूँ वो भी गलत था, उस पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है इस तरह की टिप्पणी करे, लेकिन भारतीय सेना के मनोबल का तो सम्मान रखेंगे मुन्ना खान जी? या फिर आप उनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए? मनोबल का सम्मान सदा से रहा है और सदा रहेगा। भारतीय सेना के ऊपर कोई सवाल टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। सवाल ये है कि जो सेना को नेतृत्व कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सीज फायर क्यों किया और तीनों सेना प्रमुख चक्के बक्के रह गए कि ये ऐसा क्या हो गया? जब हम मजबूती से लड़ रहे थे, जब इस्लामाबाद हमारे कब्जे में, कराची हमारे कब्जे में, लाहौर हमारे कब्जे में, तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि आपको सीज फायर करना पड़ा? क्या अमेरिका से इतना डर लगा या अमेरिका के दबाव में आपने ऐसा किया, या अमेरिका ने कहा कि व्यापार बंद कर दूंगा तो आप अपने मित्र अडानी के व्यापार की वजह से डर गए? कुछ नहीं मुन्ना खान, भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। खैर शमसी आजाद इस पर जवाब दीजिए। देश की जनता पूछना चाहती है आपने सीज फायर क्यों किया? देखिए, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के कुछ जो है बातें जो होती है वो सीक्रेट होती है, वो जनता को बताई भी नहीं जाती। इतना तो कम से कम मुन्ना खान आप जिस तरीके से फिर आप सुन लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ ये मॉक ड्रिल कराई थी कि देश में अंधेरा करना है और दो लोग तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से हमला किया कि लोगों ने सुबह आतिशबाजी करके पूरे देश में रोशनी फैले। तो उसी तरीके से आप देखेंगे बहुत जल्द
जो ख्वाब आपका है उससे ज्यादा कहीं हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो नेस्तनाबूद किया जाए, पाकिस्तान को मिटा दिया जाए, कराची और लाहौर को जो है हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। तो ये भी होगा और मोदी जी के नेतृत्व में होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र और धैर्य की जरूरत है। हर काम जो है कांग्रेस पार्टी कार्यालय से नहीं जारी होता कि जिस तरीके से आपके यहाँ होता है कि भाई अब बैठ गए, राहुल गांधी बैठ गए, सोनिया गांधी बैठ गए, प्रियंका गांधी बैठ के फैसला ले लिया कि बाकी कुछ अगर बचा तो रबड़ बांट आ गए। यहाँ जो होता है मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होता है, समीक्षा की जाती है, मंथन किया जाता है, कि कार्यकर्ताओं से मिल जाता है, सभी धर्मों से मिला जाता है, सभी बुद्धिजीवियों से मिला जाता है, सबका समर्थन पाने के बाद, सबका सहयोग पाने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सेना ने जो काम किया है, आज पूरे विश्व में उसकी चर्चा है कि पाकिस्तान जैसी ताकत जिसके साथ आज कई देश खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बगैर किसी देश के समर्थन के जो है पाकिस्तान पर हमला किया और उसको पराजित भी किया। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की हिम्मत हुई कोई जवाब देने की, आज तक हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्राइक की गई है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान भयभीत है और भारतीय सेना आज भी जो है कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास कर रही है। और बॉर्डर पर ये बिल्कुल साफ मोदी जी का संकेत है कि अगर एक गोली आती है तो इधर से आप पूरी तरीके से छूटे कि आप जिस तरीके से भी चाहे हमला कर सकते हैं। अच्छा शमशेद एक ये भी जवाब दे दीजिए, आज जो महामंथन हो रहा है दिल्ली में, क्या वाकई में इसके मायने हैं कि वो तमाम चीजें जनता के आगे रखनी है जो काम सरकार ने की, या फिर अंदर खाने को सेटल डाउन करने की कोशिश है? जवाब तो पहले सवाल ले लीजिए, करिए पूरा। जनता के दरवाजे तक पहुंचकर जनता को जो सच्चाई है उसको बताएगी सेना के बारे में और जो है जातिगत जनगणना के बारे में। उनका मेन उद्देश्य ये कि ये दो बड़े मामले हैं जिससे जनता को अवगत कराए, ताकि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है विपक्ष। लेकिन मुन्ना खान जी भी ये बात कह रहे हैं कि इस मीटिंग के मायने ये भी हैं कि अंदर खाने अपनों को समेटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये मीटिंग जो है ना किसी को मनाने की बात है ना अंदर खाने में कोई ऐसी बात। भारतीय ये तो सिर्फ विपक्ष हवा फैलाती है कि इनको हटाया जा रहा है, इनको बैठाया जा रहा है। ओके 30 सेकंड मुन्ना खान, 30 सेकंड मुन्ना खान जवाब दीजिए। देखिए 4 सहयोगी इनके नहीं आए, एक तो नीतीश कुमार जी नहीं आए और 3 मुख्यमंत्री इनके और सहयोगी है, नाम स्मरण में नहीं है, मैं भूल रहा हूँ। इनके 4 सहयोगी नहीं आए। 3 की तो बात नहीं चल रही है मीडिया में, देश की जनता में, लेकिन एक की बात जरूर चल रही है, वो है हमारे बिहार के चाचा पलटू श्री नीतीश कुमार जी। देश की जनता पूछना चाह रही है, बिहार की जनता पूछना चाह रही है ताकि क्या ऐसी वजह है, क्या रीजन है जो नीतीश कुमार जी मीटिंग में नहीं आए। जब मीटिंग सभी मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ थी तो वो आए क्यों नहीं श्री नीतीश कुमार जी? क्या आपके खटमट है, अनबन है, क्या है, क्या वजह है? और लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि अगर ये पिक्चर क्लियर होती है जिसके लिए महामंथन हो रहा है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैर इतना ही समय हमारे पास से, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।